उमाकांत त्रिपाठी जी, कानपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लगभग 11 महीनों से आपका एकांतिक वार्तालाप व सत्संग दोनों टीवी के पर सुन रहा हूं। तब से मैं श्री शंकर जी व श्री राधा जी का नाम बराबर नाम जप करता हूं। जब से मैंने आपसे ये सुना है कि नाम जप किसी एक भगवान का ही करना चाहिए, मैं अपने मन से ये तय नहीं कर पा रहा कि मुझे किसका जप करें। ये समाधान आप ही कर दें तो ठीक रहेगा। अगर आप हमसे कराते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से ही हमको ये मार्ग मिला और राधा नाम जपने को मिला। तो मान लीजिए भगवान शंकर अब आप पर कृपा कर रहे हैं और राधा राधा नाम जप कीजिएगा जी। रितु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है, फिर नाम जप करने से अशुभ कर्मों का फल कम भोगना पड़ता है अथवा ना ही भोगना पड़ता है, या क्या इसका विधान है? नाम जप करने से संचित कर्म भस्म हो जाते हैं जो हमारे गोदाम जमा है। संचित कर्म मतलब एक कर्मों का गोदाम, जो अनेकों जन्मों के पाप पुण्य हैं वो भस्म हो जाते हैं। उसी से हमारा बार बार जन्म मरण होता है। तो जब हम नाम जप करते हैं, 2-4 नाम से नहीं, खूब लंबे समय तक, तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। नाम जप से प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। नाम जप से आगे पाप कर्म नहीं होंगे, अगर हो जाते तो तत्काल भस्म हो जाते, क्योंकि नाम जप चल रहा है। तो नाम जप से क्रियमाण पवित्र, संचित भस्म और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। जितेंद्र सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो अनजाने में हुए पाप आचरण हुए हैं उसका इस जन्म के द्वारा कैसे दूर किया जाए कि अगला अनजाना और जाना, इसमें अंतर होता है। जैसे हम जा रहे हैं और अचानक पैर के नीचे चींटी मर गई, हम चाह नहीं रहे थे, अनजाने में हो गया। जैसे हम गाड़ी में जा रहे हैं, कितने जीव नीचे गाड़ी के पहिए के नीचे मर रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, लेकिन हमें यात्रा करनी है तो अब चलना ही पड़ेगा। तो छोटे मोटे जीव उसमें मर जाते हैं। जैसे किसान फावड़ा चला रहा है, वो चाह नहीं रहा पर कोई जीव कट जाता है, इसे कहते हैं अनजाने का पाप। तो ये जो अनजाने का पाप है, ये स्वप्न आदि में नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न में भयानक आपको पीड़ा दी जा रही, आप भयानक दर्द से युक्त है और जगह तो कुछ नहीं, वो अनजाने के पाप स्वप्न में भोग ले। लेकिन जानकर जो हमसे पाप हुए उनको फिर शरीर का दंड भोगना पड़ता है, फिर शारीरिक दंड से उसे भोगना पड़ता है। तो अनजाने में हमसे पाप तो जो होते हैं वो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग लिए जाते हैं, और जाने में जो पाप होते हैं वो स्थूल शरीर को भोगना पड़ता है। तो अनजानापन हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो प्रगट में जानबूझकर पाप कर रहे हैं उन्हें अनजाना कह सकते हैं। अनजाना वही जिसे हमें पता नहीं है और अचानक घटना घट जाती है। हम गाड़ी से जा रहे हैं, कोई जानवर आया और लड़ करके मर गया। अब वो कंट्रोल गाड़ी करते करते वो मर गया, अब उस हमें पता थोड़ी था कि वो आ जाएगा। तो वो अनजाने का पाप है। लेकिन जानबूझकर गाय बैठी हुई है और हमने गाड़ी चढ़ा दी, ये जानबूझ करके पाप है। तो इसको आप देख लीजिए, अनजाने का पाप स्वप्न में नष्ट हो जाता है, और जानबूझकर जो पाप किया जाता है शारीरिक दंड के द्वारा फिर पवित्र। तो इस जीवन में ऐसा क्या करें कि आप जैसे महात्मा अगले जन्म में बन जाएं हम? भगवान का नाम जप करो, भगवान के नाम जप से है। पूर्व जन्म में हम कहीं ना कहीं भजन करने वाले ही थे, तभी हमें बचपन से भजन मार्ग में लगा दिया गया। 13 वर्ष की अवस्था थी, उसी अवस्था, उसके पहले भी हम चालीसा पढ़ते थे, छोटे थे, बच्चे थे तब छोटे चालीसा और भगवान में शुरू से हमें याद है। जब जितनी हमारी स्मृति है कि हमें बचपन से भगवान से अपनापन था, और एक भयानक पीड़ा थी कि मुझे भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। तो पूर्व का भजन था, तभी तो ऐसा था। हमें किसी ने सिखाया नहीं है कि सत्संग मिला हो, सत्संग के बाद हमें ज्ञान हुआ हो, फिर हम बाबा जी बने हो, ऐसा नहीं। हमें आकर्षित किया गया है, मतलब पूर्व जन्म का भजन ही हमको भगवान के मार्ग में लगाया। तो अगर हम इस जन्म में भजन करें तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो अगले जन्म में फिर ऐसा अवसर मिल सकता है, ऐसा अवसर मिल सकता है। पर भजन करना पड़ेगा, भजन से ही ऐसा हो सकता है, भजन के बिना ऐसा नहीं। डॉक्टर अपेक्षा जी। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और हम किसी भगवान की विग्रह से प्रीति कर लेते हैं या उनके प्रति राग उत्पन्न हो जाता है, तो फिर ये कहीं मोक्ष में बाधा तो नहीं बन पाएगा? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान से प्रेम कहीं बाधा पहुंचा सकता है? अरे मोक्ष प्राप्त ही भगवान की कृपा से होता है। बिना भगवान से प्रेम किए मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है। वही भगवान गुरुदेव हैं। देखो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि कृपा ही तो मोक्ष प्रदान करती है। तो भगवान से प्रेम, भगवान के विग्रह से, नाम से प्रेम, धाम से प्रेम, यही तो मोक्ष प्रदान करता है। या शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मोक्ष प्राप्त हो, या हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो। अगर मोक्ष की अभिलाषा रखकर भगवान का भजन किया जाए तो भगवान मोक्ष प्रदान कर देते हैं। लेकिन जहां भगवान का भजन शुद्ध रूप से होता है तो प्रेम की अभिलाषा जग जाती है, मोक्ष की चाह मिट जाती है और लगता है ऐसे सुंदर भगवान से प्रेम करें, ऐसे कृपालु भगवान से प्रेम करें। तो फिर हृदय प्रेम की तरफ जब बढ़ता है तो फिर मोक्ष मार्ग बंद हो जाता है और वो भगवान के दिव्य धाम में जाकर भगवान के साथ रहता है, भगवान की दिव्य लीलाओं में सम्मिलित हो जाता है। प्रांजल पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो मुझे क्या सरस्वती जी का नाम जप करना चाहिए, गायत्री जी का, हनुमान जी का या शिव जी का? क्योंकि उनके नाम में मुझे ज्यादा प्रीति है। किसका है? यज्ञोपवीत हो गया है? आप तो गायत्री अनुष्ठान करो, प्रातः काल अर्घ देते हो सूर्य को? कभी कभी नहीं, नई अवस्था है। प्रातः काल उठो, स्नान करो, आधा घंटे व्यायाम करो, और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए गायत्री अनुष्ठान करो, गायत्री मंत्र जप करो। मान लो ना त्रिकाल संध्या सही तो 2 काल की संध्या तो कर ही लो, प्रातः काल और शाम की, फिर देखो ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं। नहीं, हाँ, गायत्री जप करो और बीच बीच में नाम जप करो। गायत्री जप पवित्र अवस्था में होता है, स्नान आदि करके, और शेष समय भगवान का नाम जप करो जो नाम प्रिय हो। स्वामी करुणानंद जी, रामकृष्ण मठ प्रयागराज। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं रामकृष्ण मठ प्रयागराज से हूं। रामकृष्ण मिशन में सेवा कार्य साधना का एक अंग है। महाराज जी, इस सेवा कार्य के बीच अनवरत भगवत चिंतन बना रहे, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? पहला तो लक्ष्य बनना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। जब लक्ष्य बन जाता है तो उसमें दृढ़ता होती है। दूसरा, हमारा आहार पवित्र होना चाहिए। तीसरा, हमारा विचार पवित्र होना चाहिए। चौथा, निरंतर नाम जप चलना चाहिए। पांचवा, किसी महापुरुष की वाणी का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं या विवेकानंद जी हैं, इन्हीं की वाणी का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। विचार शुद्धि में ध्यान रखना है कि जैसे रामकृष्ण मिशन में सेवा मिशन है तो इसमें मरीज आते रहते हैं, तो इनमें भगवत भाव